नमस्कार, राम नमस्कार, राम राम। आज पुनः हम एक जन्म कुंडली के साथ उपस्थित हुए हैं आपके साथ और आज इसमें हमको विवाह से संबंधित जानकारी देनी है कि कुछ कुंडलियां ऐसी होती हैं कि जिनमें शुक्र, मंगल सप्तम भाव का स्वामी या सप्तम में बैठा ग्रह किसी प्रकार से दूषित होता है तो ऐसे व्यक्ति का, ऐसे जातक का वैवाहिक जीवन अव्यवस्थित होता है। अगर सही समय पर विवाह किया जाए और कुंडली को सही से विचार करके, सामने वाले की कुंडली को भी देख करके, सही विचार करके अगर विवाह किया जाए तो निश्चित ही जो विवाह के बाद समस्याएं आती हैं वो कई बार नहीं आती। कई बार व्यक्ति क्या करता है कि जब उसकी लेट मैरिज होती है, लेट विवाह होता है, तो ऐसी स्थिति पर वो किसी से मिल करके उसका समय चेंज करवा लेता है। मालूम पड़ा 1980 का जन्म है और विवाह लेट हो रहा है तो 1985 करवा लिया। अब आपने जन्म कुंडली को 1985 करवा लिया, आपने तो जन्म कुंडली बदल ली और विवाह के समय उसी जन्म कुंडली को आपने सामने वाले के पास भेजी। अब होगा क्या? होगा ये कि जिस जन्म कुंडली से वो सामने वाले की कुंडली मिल रही है तो उसमें तो एक की ओरिजिनल जन्म कुंडली है ही नहीं, और जब ओरिजिनल जन्म कुंडली नहीं है तो उसके जो परिणाम होंगे वो भी ओरिजिनल नहीं होंगे। हो सकता है उस जन्म कुंडली पर कुंडली बहुत अच्छे से मिल रही हो, लेकिन जब ओरिजिनल जन्म पत्री है ही नहीं, उसको अपने मन मुताबिक बनवाया गया है, तो फिर तो उसके परिणाम बहुत सकारात्मक नहीं होंगे। ऐसा ही इस जन्म कुंडली के साथ भी हुआ। ओरिजिनल जो डेट ऑफ बर्थ है उनकी 20/7/1981 दोपहर का 14:30 और हरदोई का जन्म है। एक निवेदन है आपसे, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको कर लीजिए, इससे कोई चार्ज भी नहीं लगना है, ताकि हमारा और आपका सामंजस्य बना रहे। देखिए, जब भी किसी कुंडली को देखते हैं तो सबसे पहले चेक करते हैं लग्नेश क्या कह रहा है, लग्नेश की स्थिति कैसी है, लग्नेश के जो मित्र हैं वो कैसे हैं, लग्नेश जहां बैठा है वो भाव कैसा है। इस जन्म कुंडली का वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली है। ज्यादातर स्थितियां ऐसी होती हैं कि वृश्चिक यानी कि बिच्छू के स्वभाव के जैसे लोग ऐसे होते हैं। कई बार ऐसा देखा गया, सामने तो मुख होता है, डंक पीछे होता है। एक आम धारणा होती है कि व्यक्ति मुख से ही चोट पहुंचाता है, वो मुख से बचने का प्रयास करता है, तब तक पीछे से वो डंक मार देता है। मंगल इसका लग्नेश होकर के अष्टम भाव पर चला गया। किसी भी जन्म कुंडली का जब लग्नेश अष्टम भाव पर जाता है और किसी भी भाव से अष्टम जाता है तो लग्नेश कमजोर हो जाता है। लग्नेश के जो शुभ प्रभाव हैं वो थोड़ा अव्यवस्थित हो जाते हैं। लग्नेश एक गड्ढे में चला जाता है, एक अंधेरे पे चला जाता है। मंगल लग्नेश होकर के यहां पर गया, किसकी राशि पर गया? बुध की राशि पर। चलो अष्टम में गया, मान लेते हैं, अच्छा है। कब? जब वो अपने मित्र की राशि पर गया हो। लेकिन अब वो शत्रु की राशि पर चला गया, बुध की राशि पर चला गया, शत्रु के घर पर चला गया। लग्नेश कहाँ चला गया? शत्रु के घर पे। अगर शत्रु के घर पर अकेले होता तो फिर भी इस जातक का जीवन अच्छा हो जाता, लेकिन वहां पर बुध बैठा है, शत्रु के घर में शत्रु बैठा है। मंगल बुध को अपना मित्र नहीं मानता, शत्रु मानता है। तो पहले तो मंगल शत्रु के घर पर चला गया तो ऑलरेडी डरा हुआ है, सहमा हुआ है। केवल इतना होता तो भी अच्छा था। फिर उस वहाँ पर शत्रु ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो एक तो शत्रु का घर, दूसरा शत्रु का वहाँ बैठना, यानी कि लग्नेश का जीवन कुछ ऐसा ही है। ऐसा मान करके आपको चलना चाहिए। विवाह की बात है तो विवाह की स्थिति में हम सप्तम भाव को देखते हैं, सप्तमेश को देखते हैं, सप्तम भाव के आसपास ग्रहों को देखते हैं। और किसी भी कुंडली पे अगर वो पुरुष की कुंडली, जैसे पुरुष की कुंडली है, तो विवाह के लिए शुक्र की स्थिति देखते हैं। देखिए यहाँ पर वैसे भी शुक्र
सप्तम भाव का स्वामी है। और सप्तम भाव का स्वामी होकर के शुक्र कहाँ चला गया? सिंह राशि पर चला गया, सूर्य की राशि पर चला गया, अपने शत्रु के घर पर चला गया। अब यहां से शत्रु के घर से ये शुक्र ऑपरेट करेगा, यानी कि इस जातक का जो पार्टनर होगा उसका स्वभाव ऐसा ही होगा कि जैसे शत्रु के घर से पत्थर फेंके जा रहे हैं। विवाह के बाद तत्काल स्थितियां ऐसी क्रिएट हो जाएंगी। थोड़ा चेक कर लेते हैं कि सप्तम भाव का जो स्वामी है सप्तमी शुक्र, ऐसा तो नहीं उसके आसपास शुभ ग्रह बैठे हो। शुक्र यहां पर बैठा हुआ है अपने शत्रु के घर पर। एक तरफ देखें तो सूर्य बैठे हुए हैं जिसको शुक्र अपना शत्रु मानता है। दूसरी तरफ शनि महाराज बैठे हैं जिसको पुनः शुक्र अपना शत्रु मानता है। यानी कि जो यहाँ का भाव है, जो शुक्र है, जो सप्तम भाव का स्वामी है, जो विवाह का सुख है, वो पाप कर्तरी में फंसा हुआ है। दो क्रूर ग्रहों के मध्य में फंसा हुआ है। ऐसी स्थिति बताती है कि जातक का वैवाहिक ठीक नहीं है, जातक का वैवाहिक अव्यवस्थित है। एक बात और भी है, राहु हमेशा उल्टा चलता है और शुक्र सीधा चलता है। तो शुक्र तो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। शुक्र कितने डिग्री का है? 2 डिग्री का है। इसके पहले शुक्र किससे मिलकर के आया है? सूर्य से। सूर्य पाप कर्तरी बना रहा है, नो डाउट, कोई समस्या नहीं, पाप कर्तरी तो है ही, लेकिन उसके पहले सूर्य से मिलकर के आ रहा है, अपने शत्रु से मिलकर के आ रहा है। यानी कि सप्तमेश जैसे ही इस जातक के जीवन में एंट्री करेगा, शत्रु के जैसा प्रभाव अपना छोड़ना प्रारंभ कर देगा। और वो इस जातक के साथ स्थितियां उत्पन्न हो गई। जब से जातक का विवाह हुआ है तब से जातक परेशान है, इसके अलावा कुछ और नहीं है। चलो देख लेते हैं सप्तम भाव की स्थिति क्या है। ये सप्तम भाव है, इस पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है? जी बिल्कुल, गुरु की दृष्टि है। गुरु की 7वीं दृष्टि है, शुभ दृष्टि है, क्षमा करिए 9वीं दृष्टि है, धर्म की दृष्टि है। लेकिन केतु 1 2 3 4 5 केतु महाराज की भी यहां पर दृष्टि है। और केतु महाराज की दृष्टि इस भाव पर, विवाह के भाव पर। केतु एक ऐसा ग्रह है जिसका सर नहीं है, केवल नीचे का हिस्सा है गर्दन से। ऐसे में जातक के पार्टनर का स्वभाव भी ऐसा ही होगा, कुछ भी कह देगा, जो मना हैगा वो कह देगा, बेहिचक कह देगा, बिना डरे हुए कह देगा। ऐसी स्थिति पे हम देख रहे हैं कि सप्तम भाव, सप्तमेश और लग्नेश ये सब अव्यवस्थित है। इनमें से कोई भी एक अगर व्यवस्थित होता तो निश्चित ही जातक का जीवन श्रेष्ठ हो जाता। और इन्हीं कुछ कारणों से जातक का वैवाहिक जीवन अव्यवस्थित रहा लंबे समय तक। लेकिन जब कुंडली हमारे पास आई, हमने इसको देखा, विचार किया, इसमें समझा कि गुरु की अगर कृपा और अधिक हो जाए तो सप्तम भाव कम से कम ठीक हो जाएगा। और गुरु की दृष्टि जहां पर पड़ती है उस भाव को ठीक करने का प्रयास करती है। सप्तम भाव पर गुरु की 9वीं दृष्टि आ रही है। तो निश्चित मानिए, जब से हमने इनको उपाय बताए हैं, जब से इन्होंने उपाय करना प्रारंभ किया है, जो इनको हमने अनुष्ठान करवाया, उसके बाद से इनकी स्थिति बेटर है। अब ये तो कुंडली हो गई उस पुरुष की। इनकी पत्नी कुंडली फिर कभी डिस्कस करेंगे और उसमें देखेंगे क्या उनकी भी जन्म कुंडली पर ऐसे ही क्या प्रभाव पड़े हुए हैं। क्या कुछ पूछना है, कुछ जानना है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। आप सबको राम राम, नमस्कार।